आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक न्यूक्लियॉन युग्म के बीच की दूरी के फलन के रूप में उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। वह क्षेत्र अंकित कीजिए जहां नाभिकीय बल पहला है आकर्षण बल है तथा दूसरा क्या है प्रतिकर्षण बल है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों इससे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं थोड़ा न्यूक्लियॉन के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियॉन क्या होता है दोस्तों कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के युग्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन में क्या बोला गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, तो जब नाभिक में ये बंधे हुए कैसे हैं, तो बंधे हुए कैसे हैं ये सोचने में बताया गया है यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में भी क्या होता है? एक लघु परास का क्या होता है? आकर्षण बल होता है, जिसको क्या बोला गया है? नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल बोला गया है। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं कि आवेश में क्या होता है कि मान लीजिए दो आवेश है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दो आवेश मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बोला गया है कि दूरी जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को क्या करता है? उस पर निर्भर करता है। किस तरह निर्भर करता है कि मान लीजिए कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही बात करें। ठीक है, तो जैसे जैसे दोस्तों क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आएगा, ठीक है, आर है, अगर हम लोग आर को कम कर दें, ठीक है, तो इन दोनों आवेश क्या है यहाँ पे कि धन आवेशित है। तो जब जब दोनों एक दूसरे के मतलब पास आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसमें प्रतिकर्षण बल का गुण आ जाएगा। ठीक है, और ये जितना ज्यादा मतलब दूर रहेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में आकर्षण बल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हुआ है कि दूरी के फलन के लिए स्थिति ऊर्जा का भी परिवर्तन का एक ग्राफ बनाया गया है। किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, तो वो आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा? स्थितिज ऊर्जा का अक्ष है और ये दूरी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं ये है, और ये क्या है? इसको किस में मेजर करते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये आर है दूरी, जिसको हम लोग फेम्टोमीटर में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फेम्टोमीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर। मतलब देखिए यहाँ पे कि ये कितनी कम दूरी का हम लोग बात करते हैं। ये दोनों कितने कम दूरी में होते हैं नाभिक में। नाभिक क्या होता है यहाँ तो हमने देखने के लिए दिखाया है कि बड़ा, यहाँ नाभिक क्या होता है कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दूरी कैसे होता है। इसका जो ग्राफ बनता है, अगर मान लीजिए ये 0 है, ठीक है, ये ऊपर पॉजिटिव है, धनात्मक है, और इधर ऋणात्मक है। ठीक, तो ये क्या है कि इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह बनता है। ये इस तरह होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ग्राफ है इससे क्या हम लोग पता करते हैं कि जैसे जैसे आर मान लेते हैं ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये 20 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, ये -20 मान लेते हैं, -40 मान लेते हैं। आर की बात कर तो 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3, सॉरी नीचे में ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ से हम लोग निष्कर्ष निकाले। बोला जा रहा है कि इस ग्राफ से आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कहाँ होगा। तो दोस्तों क्या होगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो आवेश में, जब दो आवेश एक ही आवेश का है, तो जब उसमें दूरी हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि देखिए ये जो एक है यहाँ पे इस बिंदु पे, ठीक है, इस बिंदु को हम लोग कुछ x मान लेते हैं। तो x पे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे ना तो आकर्षण बल होगा और ना ही प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों स्टेबल होगा। यहाँ पे नाभिक क्या होगा? स्टेबल होगा, ना ही आकर्षण बल होगा और ना ही प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, ये तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। अब आगे और बात करें तो जैसे जैसे r को देखिए, r यहाँ पर जैसे जैसे कम होगा,
इधर अगर देखें तो आर कम हो रहा है, ठीक है। आर को जैसे जैसे हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आर कम हो जाने से ये इधर की जो क्षेत्र बनेगी, ये वाली क्षेत्र, इसमें क्या हो जाएगा, आर कम करने से क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल आ जाएगा, प्रतिकर्षण बल आ जाएगा। और जैसे जैसे आर को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, कुछ आकर्षण बल यहाँ पे कार्य करेगा, ठीक है, आकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो क्या हो रहा है कि ये आर है, ठीक है। तो आर का यहाँ पे देखिए ये है, इस तरह से आर कम होते जा रहा है तो उसकी क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा, आर कम होते जा रही है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों कि अगर हमें न्यूक्लियस को स्टेबल रखना है, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा अच्छी रखनी है, तो हमें क्या होगा, आर को कम करना होगा, ठीक है। आर अगर कम स्थिति इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा कि आर जैसे जैसे कम होते जा रहा है तो क्या हो रहा है कि इसकी एनर्जी भी इधर बढ़ रही है, ठीक है। नीचे बात करें यहाँ पे तो आर को जिस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे तो ये फिर नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण और आकर्षण बल हम लोग देख सकते हैं कि आर के फलन के रूप में कि आर को अगर हम लोग कम कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल, और इधर क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र जो है आकर्षण बल होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों के फलन को समझ सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।